बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, इमरान खान के वकील इंतज़ार पंजोथा की रिहाई और उनकी बाजियाबी एक सवालिया निशान है। जब से वो अगवा हुए उस वक्त से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि उन्हें रियासती इदारों ने अगवा किया है। PTI की तरफ से मुसलसल कहा गया कि उन्हें अगवा करके कहीं किसी खुफिया मकाम पर रखा गया है। अदालत से भी रजू किया गया और अदालत ने भी यकीन दहानी कराई कि वो जल्द बाजियाब हो जाएंगे, लेकिन फिर अचानक अटक के करीब उन्हें पुलिस ने बाजियाब करवा लिया। उनकी एक स्टेटमेंट भी सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें 2 करोड़ रुपये तावान के एवज अगवा किया गया था और अगवाकार पश्तो बोल रहे थे। असल माजरा क्या है, असल कहानी क्या है, इस पर बहुत से सवालात उठते हैं। PTI का गिला शिकवा अपनी जगह पे, लेकिन PTI के मुखालफिन ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इसको अपना एक वतीरा बना रखा है कि जब भी उनका कोई कारकुन गिरफ्तार होता है या उनके कुछ लोग खुद जाकर जो है वो गायब हो जाते हैं तो इल्ज़ाम इदारों पर लगाना शुरू कर देते हैं। अब अगर इंतज़ार पंजोथा ये कहते हैं कि उन्हें अगवा किया गया तावान के लिए, तो रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम पर आखिर माजत कौन करेगा? और अगर रियासती इदारों ने उन्हें अगवा नहीं किया तो फिर ये पूरी इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला क्यों शुरू किया गया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि हुकूमत शायद झूठ बोल रही है। लोग कहते हैं PTI झूठ बोल रही है, लेकिन सच्चा कौन है इसकी तहकीकात भी बहरहाल ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल ये भी उठता है कि जब अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो बाजियाब हो जाएंगे, तो उसके बाद फौरी वो मंजर आम पर आ गए। अब जो इस वक्त अटार्नी जनरल पर तनकीद की जाती है, ये कहा जाता है कि वो 24 घंटे में क्यों मंजर आम पर आ गए। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि वो लोग जो सियासती इदारों के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं वो चाहते ये हैं कि इस इबाम को मज़ीद फैलाया जाए और इसीलिए इस सारे खेल को खेला गया। इसी पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तज़कियाकार मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सीनियर साफ़ी तज़कियाकार इसार राना साहब। इस गुफ्तगू के बाद प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे स्मोक की। लाहौर में खौफ के साए हैं, प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और इस वक्त भी इस खौफ की अलामत स्मोक बनी हुई है। हुकूमत का कसूर कितना है, अवाम का कसूर कितना है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे पास प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में मौजूद होंगे सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब राजा जहांगीर अनवर साहब। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ इंतज़ार पंजोथा की बाजियाबी और उनकी अगवा की कहानी के हवाले से मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करता हूँ। आपको लगता क्या है, इस वक्त इल्ज़ामात की बारिश होती है हर तरफ से, कोई भी वाक़या होता है हम रियासती इदारों को ज़िम्मेदार करार दे देते हैं, लेकिन जब अगर ऐसे लोग मंजर आम पर आ जाएं तो सबूत ना हुआ तो क्या जवाब देंगे रियासती इदारों के वो लोग जो इल्ज़ामात लगाया करते थे? अगर रियासती इदारों ने अगवा किया था तो फिर उसका सबूत क्या होगा उन लोगों के पास वो जो कहते थे कि जी उनको अगवा कर लिया गया है? देखें, इंतज़ार पंजोथा की अपनी जो स्टेटमेंट है ना वो FIR है, होगी ना। मैं कोई FIR दर्ज करा सकता हूँ, ना इसार राना करा सकता है, ना नसरुल्लाह मलिक करा सकता है, ना कोई और करा सकता है। ये इख्तियार इंतज़ार पंजोथा के पास है। वो जो FIR दर्ज कराना चाहें वो वही होगी। वो बताएंगे कि उनको कौन लेके गया, वो कहाँ रहे, वो आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर तो ये कार्रवाई किसी सियासी जमात ने उनका मुद्दई बनना है तो वो एक अलग बात है, वो सियासी जमात मुद्दई बन के कोई कानून का या अदालत का दरवाज़ा खटखटा ले। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान का आइन और कानून तो किसी सियासी जमात को ये इख्तियार नहीं देता। इख्तियार उस शख्स के पास है जो गया, जो गायब हुआ या जो अगवा हुआ या जो हुआ। तो मेरे नज़दीक तो जब तक इंतज़ार पंजोथा साहब कोई बात ना कहें, वो कहें मुझे रियासती इदारों ने अगवा किया है, हम उनकी बात ज़रूर सुनेंगे। वो विक्टिम है और उन विक्टिम की बात जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कहें कि मुझे अगवा किया गया तावान के लिए, मैं उनकी बात सुनूंगा कि वो क्या कह रहे हैं। मैं तो और किसी की बात नहीं सुनूंगा। और ना मैं समझता हूँ कि जो सियासत करते हैं, सियासी जद्दोजहद करते हैं, वो इतने कमज़ोर लोग होते हैं कि उन्हें इस तरह तोड़ा जा सकता है या उनसे इस तरह मर्जी के बयान लिए जा सकते हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि आप इंतज़ार पंजोथा साहब ने जो इब्तदाई बयान दिया है वो पढ़ के नाज़रीन को सुनाएं। अभी तक वही ऑन रिकॉर्ड चीज़ है जो उन्होंने बयान दिया है। वो आकर और बयान दे दें, वो किसी को नामजद करना चाहते हैं, वो जो करना चाहते हैं वो उनका राइट है, ना मेरा राइट है ना आपका राइट है। बाकी जहाँ तक आपने अटॉर्नी जनरल की बात की, देखें
अटॉर्नी जनरल तो हर के बार कहेंगे कि हम कल तक जरूर ढूंढेंगे, कोई भी गुमशुदा होगा। हुकूमत क्या कहे कि हम इसको 10 साल नहीं ढूंढेंगे। हुकूमत का काम है ये कहना कि जी हम ढूंढ रहे हैं, हम आपको कल मजीद पेशरफ्त बताएंगे, कल तक ले आएंगे। आपके अभी घर चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, आप SHO के पास जाएं, वो भी कहता है मैं कल तक आपके चोर ढूंढ दूंगा, मैं ढूंढ दूंगा जी, कल तक एक दिन मुझे दे दें। तो हुकूमत का तो काम है कि उसका ख्याल है कि हम ब्रेक थ्रू कर लेंगे, हम निकाल लेंगे, हम पता लगा लेंगे। लेकिन आप अटॉर्नी जनरल की स्टेटमेंट को FIR नहीं समझ सकते। आपको इंतजार पंजोथा की स्टेटमेंट को ही FIR समझना है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। इसार राणा साहब जो अभी मुजम्मिल साहब बात कर रहे हैं कि इंतजार पंजोथा साहब का बयान ही हतमी हो सकता है। एक स्टेटमेंट जो उनके सामने आई उसके मुताबिक तो वो कहते हैं उन्हें अगवा किया गया तावान के लिए। फिर जो लोग अगवाकार थे पश्तो बोल रहे थे, 4 घंटे सफ़र करके वो इस जगह पे आए जहाँ पे पुलिस ने उनको बाजियाब करवा लिया अगवाकारों से। अगर 4 घंटे को भी पेश नज़र रखें तो लगता ये है कि वो उन इलाकों में हो सकते हैं जो ख़ास तौर पर KPK के इलाके हो सकते हैं। इसी बयान को हतमी समझा जाएगा क्योंकि बयान उन्हीं का है जो अगवा हुए, बाकी तो इल्ज़ामात हो सकते हैं, तज़किये हो सकते हैं। ये बात दुरुस्त है? देखिए, बात यह कि पहले तो आप ये समझे कि पंजोथा साहब की अहमियत क्या है और इस मौजूदा पॉलिटिकल इस सारी सिचुएशन के अंदर वो क्या मैटर कर रहे हैं। ही वॉज द ओनली वन पर्सन जिसके मुतालिक ये कहा जाता था कि वो इमरान खान से जो मिल के आता है वो ही कहता है जो वो खान साहब कह रहे होते हैं। और वो वाहिद वकील था जिसके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि इमरान खान उस पर बहुत ट्रस्ट करता है। अब इसमें फिर 2 सवाल हैं कि ऐसा बंदा एकदम अगवा हो जाता है। इसमें फिर ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये तावान के लिए भी अगवा किया गया तो कोई बड़े भोले सन, उन्होंने किसी ट्रेनिंग की लोड़ है कि वो उन्होंने अगवा किया, 8 अक्टूबर से अगवा किया हुआ था। अचानक 8 अक्टूबर से अदालत में हुकूमत मौक़िफ़ बदलती रही और कहती रही कि जनाब ये हम ला रहे हैं। फिर अचानक जब जज साहब ने कहा कि अब फाइनल मैं कह रहा हूँ, अब तो मुझे हर हाल में चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी फिर 24 घंटे ही तुहानू पेश कर देने हैं। तो 24 घंटे में अचानक एक ड्रामा क्रिएट हुआ। मुझे तो स्टार प्लस का ड्रामा भी बड़ा मांद लग रहा है इसमें कि दोनों तरफ से गोलियां चली हैं, गाड़ी को एक गोली नहीं लगी, जख्मी नहीं हुआ एक बंदा भी, ना वो जो अंदर बंदा था वो जख्मी हुआ, ना खोल बरामद हुए जो इतनी गोलियां चली थी। तो हम कोई एक अरसे से कहानियां पढ़ते आ रहे हैं यार, हमें कहानी नहीं समझ आ रही कि ये कहानी क्या है। लेकिन एक बंदा जो सबसे ज्यादा अहम है। राणा साहब अभी आपने कहा कि वो इमरान खान साहब के बड़े अहम वकील थे। सवाल ये पैदा होता है कि शोएब शाहीन साहब हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, बड़े इमरान खान साहब के क्लोज लोग बैरिस्टर गौर साहब हों, फिर उनकी फैमिली के अरकान हों, जो लोग उनसे मिलकर आते हैं। शोएब शाहीन साहब ऐसे अगवा नहीं हुए, बाकी लोग कोई अगवा नहीं हुए। पंजोथा साहब अकेले इतना बड़ा कौन सा काम कर रहे थे, अगवा करना ज़रूरी था? मैंने मलिक साहब जो अपनी गुफ्तगू की थी ज़रा मैं फिर दोहराता हूँ। मैंने कहा था कि वो उन चंद लोगों में गिना जाता था जो वहाँ जो सुन के आता था एज इट इज़ कह देता था और उस पर प्रेशर था केसेस छोड़ने का और वो केसेस नहीं छोड़ रहा था। ये बात मैंने आगाज़ में कही। दूसरी बात ये है कि जो बार हर बंदा कह रहा है कि मुजम्मिल का कहना ठीक है कि पुलिस ने तो ये कहना कि हम ये ढूंढ के देते हैं, लेकिन जब जज ये कह देता है कि अब कोई मैंने हाँ ना नहीं सुननी, अब बड़ी हो गई, 8 अक्टूबर से सुनता आ रहा हूं मैं, ठीक है ना, अब तो मुझे हर हाल में बंदा चाहिए और अटॉर्नी कहता है अच्छा जी 24 घंटे में दे देंगे हम। और 24 घंटे में एक ऐसा ड्रामा क्रिएट होता है जो मैं अगेन आई रिपीट माय वर्ड कि भाई फायरिंग हुई है अंधाधुंध दोनों तरफ से, ना एक बंदा पकड़ा गया, ना एक बंदा जख्मी हुआ, ना गाड़ी को एक गोली लगी। तो क्या वो छुड़ियां चलती रही थी शादी के ऊपर, क्या होता रहा था? मलिक साहब, अगर ये अटॉर्नी जनरल अगले दिन सुबह जाके अदालत में ये कहते हैं कि हम इंतजार पंजोथा को नहीं रिकवर कर सके और हुकूमत ने भरपूर कोशिश की है और रिकवर नहीं कर सके, तो अदालत क्या करती? अदालत वजीर आजम को फांसी लगा देती, आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर देती। आप मेरी बात सुने एक मिनट, अटॉर्नी जनरल को जेल भेज देती।
एक और तारीख दे देती, ज्यादा से ज्यादा एसपी को बुला के कहती तो मैं शोकाज कर रहा हूं। ऐसा कौन सा तूफान हो जाना था जो अगर अटॉर्नी जनरल अगले दिन सुबह जाके कहते कि हमें इंतजार पंजोथा नहीं मिला तो पाकिस्तान में हुकूमत गिर जाती, रियासती इदारों को बहुत चार्जशीट हो जाती, कोई गिरफ्तार हो जाती है कोई रियासती इदारे का, साथ इदारे का अफसर, क्या हो जाना था? जो आप कह रहे हैं कि चूंकि उसने एक दिन कहा अटॉर्नी जनरल ने, लिहाजा मजीद तो अदालत ने कुछ करना नहीं था, हुकूमत बंद गली में थी पंजोथा को पेश करने की। मैं नहीं ऐसी सूरत हाल समझता। नहीं, मेरा सवाल भी साथ दे दे। अगर हुकूमत के पास इंतजार इदारे के होता, अगर ये रियासती इदारे के पास होता तो यकीनन वो ना पेश करते। हमने पहले देखा है, देखें वो यकीनन रियासती इदारों के पास नहीं था तो इतनी कच्ची गोली और इतना कच्चा स्क्रिप्ट बनाया गया है। आप समझते हैं हमारे रियासती इदारे ऐसा स्क्रिप्ट बनाते हैं जिन्हें दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज कहा जाता है, वो इस तरह की हरकत करते हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ। जी मैं आता हूँ आपकी तरफ। जितनी गलतियां स्क्रिप्ट में साराना ने निकाली हैं वो ये साबित करती हैं कि ये किसी एजेंसी का काम नहीं है, किसी रियासत का काम नहीं है, ये कोई नॉन स्टेट एक्टर्स थे जो ये काम कर रहे थे। और वो नॉन स्टेट एक्टर्स क्या किसी चाहते उस सियासी जमात के बयानिए के लिए कर रहे थे या वो तावान के लिए कर रहे थे, लेकिन थे वो नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है राणा साहब, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि जी कि 24 घंटे अगर अटॉर्नी जनरल ने कह दिया, कितनी मिसालें हमारे सामने पड़ी हैं जिसमें अटॉर्नी जनरल कहते हैं जी ठीक है हमें 24 घंटे दे दिए जाएं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता। जो अभी मुजम्मिल साहब भी बात कर रहे हैं, क्या हुकूमत को फिर क्या फांसी दे दी जाती? दूसरी तरफ आपने देखा होगा कई ऐसे फैसले भी हैं अगरचे वो दुरुस्त नहीं है या अगरचे उसकी अप्रिसिएशन नहीं की जा सकती, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कहती है कि हम कई बार ये कहते हैं लेकिन इस पर अमल दरामद होता नहीं है। तो क्या ऐसा मामला आ गया था कि इतने अहम वकील हों जो इमरान खान साहब के, अटॉर्नी जनरल बयान दें 24 घंटे फिर उसके लिए पूरा ड्रामा क्रिएट करना पड़े? अच्छा, उसमें दो चीजें देखें, एक तो मैंने कहीं रियासती इदारों का नाम नहीं लिया। मेरा यार मुजम्मिल जो है ना वो है मेरे से कोई नवी शैपू आंदे चक रहे थे, मैंने तो कहा ही नहीं रियासती इदारे, कहीं लफ्ज एक इस्तेमाल ही नहीं किया। आपने कहा अटॉर्नी जनरल के पास कोई रास्ता ही नहीं था, अटॉर्नी जनरल मजबूर था उसको पेश करने के लिए, तो अटॉर्नी जनरल रियासत नहीं है, अटॉर्नी जनरल भारत से आया है, पाकिस्तान। ठीक है, सुन लेना मेरी सुन तो ले ओ भाई, मेरी सुन तो ले, राणा साहब की बात सुन ले ओ भाई, सुन तो ले। जी राणा साहब प्लीज कैरी ऑन। मुजम्मिल के साथ ना मेरा मसला ये है कि ये मेरे साथ वैसे चाय पे भी बैठा हो तो मुझे बोल, प्रोग्राम में नहीं बोलने देता। नहीं मेरी बात तो पूरी सुन ले। मैं ये कह रहा हूं कि भाई बात ये है कि रियासती इदारे से तो जहां आपने मिलाया कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां दुनिया की बड़ी वो है, मैंने तो नहीं कहा कहीं पे भी, ये तो आप अंदर से खुद ही बोल रहे, मैंने तो नहीं नाम लिया था। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये हुकूमत का किया हुआ काम है, मैंने तो नहीं लिया किसी रियासती इदारे का नाम। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि जी हम तलाश कर रहे हैं और हम करते हैं, और ये कहना कि जी अगले 24 घंटे में हम आपको पेश कर देंगे, इसका क्या मतलब होता है? ये बात कुछ और है कि 8 अक्टूबर से आप कह रहे हैं जी हम तलाश कर रहे हैं और अचानक आप कहते हैं कि हम 24 घंटे में आपको पेश कर देंगे। क्यों 24 घंटे का लफ्ज इस्तेमाल किया था आपने? इतना कैटेगोरिकली आपको कैसे पता था कि 24 घंटे में हम पेश कर देंगे? और दूसरी चीज ये फिर मैं कह रहा हूं ना, इतना बड़ा मुकाबला हुआ, फायरिंग हुई, गोलियां चली, पटाखे छुट्टियां चली, कोई एक गोली का खोल दिखाएं, कोई एक गाड़ी पे लगा हुआ निशान दिखाएं। मैंने कब कहा रियासती इदारे? यह हुकूमत इतनी नाहल निकम्मी है, इतनी खौफजदा कमजोर डरपोक हुकूमत है कि इनके पास अब ये रस्ते इसके अलावा कुछ रहा ही नहीं। हम तो रियासती इदारों पे हमें भुगतान भरते रहते, उन बेचारों का क्या कसूर है? झूठ सियासी मकसद आपके, सियासी जंग आप लड़े। राणा साहब एक तो ना सियासी बात ना करें, हुकूमत के पास क्या टूल्स हैं किसी आदमी को गायब करने के, आप बता दें। लो एक है, आईबी से लेके 10,000 उनके पास टूल है, एक टूल है आईबीपीएस। ये जो पंजाब में लोगों के घरों में पुलिस जाके लोगों को उठाती रही, इससे बड़ा टूल कोई और होगा भाई? इससे बड़ा कोई टूल होगा? पंजाब पुलिस लोगों के घरों में घुस के जो कुछ करती रही, मुजम्मिल साहब क्या नाम है, लोगों को उठाया गया, जितना जेलों में भेजा गया, हुकूमत चाहे तो क्या नहीं हो सकता? मुजम्मिल साहब पुलिस को इस्तेमाल करती है सियासी हुकूमतें। एक मिनट, पंजाब पुलिस ने जिसको भी घर रेड की उसको गिरफ्तार किया, अगले दिन अदालत में पेश किया। एक मिसाल बता दें कि पंजाब पुलिस ने नहीं, बहुत सारे लोगों का नहीं पता,
पंजाब पुलिस के उठाए हुए? बताएं, नाम लेना, एक नाम ले। नहीं, मैं क्या नाम है, ये अगला प्रोग्राम रसूला रख ले, मैं आपको लिस्ट पेश कर देता हूँ। एक नाम ले कि जो पंजाब, मैं कोई जबानी याद तो नहीं किए हुए। 24 घंटे में पुलिस सामने पेश करती, रिमांड लेती है। रिमांड अगर आप खुद ही कोई चीजों को अखज करके कहें हमारे इदारे, हमारे सिक्योरिटी इदारे ये कर रहे हैं, तो ये तो आप लोगों की अपनी परसेप्शन है, हम तो नहीं कह रहे। मैं तो कह रहा हूं कि ये हुकूमत ने किया है। उसका अटॉर्नी जनरल ने 24 घंटे कहा है और फिर साबित हो गया कि उन्होंने पेश भी कर दिया। अटॉर्नी जनरल जो है ना, वो रियासती इदारों का भी अटॉर्नी जनरल है, उनका कोई अलग अटॉर्नी जनरल नहीं होता। एक ही अटॉर्नी जनरल होता है, वो पूरी रियासत को होता है। उन्होंने रियासती इदारों ने कोई नया अलग अटॉर्नी जनरल नहीं रखा हुआ। डिबेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है। इस कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं।